अगर तो आपको अपने क्लास 2 मेडिकल्स को लेके सब कुछ जानना है, तो ये वीडियो मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद आई डोंट थिंक आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। आप बस डायरेक्टली अपने क्लास 2 मेडिकल्स के लिए जाओगे। हाय। सो मोस्ट प्रॉब्ली आप अपने क्लास 2 मेडिकल्स को लेके कंसर्न हो और आपको जानना है कि क्लास 2 मेडिकल्स कैसे होते हैं, क्या होता है उसमें। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 2 मेडिकल से रिलेटेड हर चीज़ का आंसर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्लास 2 मेडिकल ज़रूरी क्यों है। तो किसी भी फ़्लाइट में अगर आप जाते हो, तो पायलट इज़ द ओनली पर्सन जिस पे सब चीज़ डिपेंड कर रही है। तो उनका फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बाय फिट वी मीन कि वो हर एस्पेक्ट में काफ़ी हेल्दी हों। कई लोग को ये मिथ है कि फिट मतलब उनकी अच्छी खासी बॉडी होनी चाहिए और मतलब मसल्स होने चाहिए, बाइसेप्स होने चाहिए। इट्स गुड इफ़ दे हैव इट, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दे शुड बी फिट। एंड इन मेडिकल्स के थ्रू वी गेट टू नो कि फिट मतलब होता क्या है। अगर आपको ये जानना है कि क्लास 2 मेडिकल्स अप्लाई कैसे करते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक। मैं नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली अपने चैनल पे वही बनाऊंगा। तो यू कैन वॉच इट बाय क्लिकिंग ओवर हियर। इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्लास 2 मेडिकल होते कैसे हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है, आप डीजीसी की वेबसाइट पे जाते हो। देन देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स है, जिसमें डीजीसी ने बताया हुआ है कि इन इन डॉक्टर्स के पास आप जाके अपना क्लास 2 मेडिकल करा सकते हो। तो मैंने पिक किया अपना नियरेस्ट मेडिकल क्लिनिक, जहाँ पे मैं जाके अपना क्लास 2 मेडिकल करवाता हूँ। तो आई कॉल्ड देम एंड बुक माई अपॉइंटमेंट। तो हियर आर अ फ्यू थिंग्स कि जो उन्होंने मुझे कहा था टू कीप इन माइंड बिफोर कमिंग। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, यू हैव टू फास्ट। तो आपको 10 से 12 घंटे की फास्टिंग रिक्वायर्ड होगी। तो फास्टिंग इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेल हाइड्रेटेड बिफोर गोइंग फॉर योर मेडिकल्स। एंड ऑफ कोर्स गुड स्लीप। ऑल्दो मेरे केस में मेरे को नींद नहीं आ रही थी, बहुत एनजाइटी हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ट्राई योर बेस्ट टू गेट सम गुड क्वालिटी स्लीप। एंड देन आपको जब आप सुबह जाते हो, तो दे ऑल्सो करेक्ट योर यूरिन सैंपल। तो मैंने अपने केस में क्या किया था, मैंने एक कल्चर बॉटल लेके रखा हुआ था और मैंने यूरिन अपना फर्स्ट यूरिन मॉर्निंग का वही बेस्ट रहता है सैंपल देने के लिए, तो मैंने वही कलेक्ट करके घर से ले गया था। अच्छा, दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू होल्ड योर यूरिन टिल योर अल्ट्रासाउंड। और अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने अपने केस में क्या किया था कि मैं, क्योंकि यूरिन घर से ही ले गया था, तो मैंने अल्ट्रासाउंड से लगभग 10-15 मिनट पहले आई ड्रैंक अबाउट 3 glasses of water एंड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेक श्योर दैट यू कैरी योर डॉक्यूमेंट्स लाइक योर आधार कार्ड, योर फोटोज़ एंड एनी अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इफ़ यू हैव। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है यहाँ पे, जाने से पहले मेक श्योर दैट यू आर इन गुड हेल्थ। आपको लगभग 1 डेढ़ या 2 हफ्ते पहले फीवर ना हुआ हो, कोल्ड ना हुआ हो, कोई ज़्यादा चोट ना लगी हो। मीन दीज आर सम ऑब्वियस थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर गोइंग टू अ डॉक्टर, बिकॉज वो आपके ब्लड में इफेक्ट ला सकती हैं इफ़ यू हैड अ रिसेंट इंजरी और कोल्ड और समथिंग। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि एग्जैक्टली कैसा कैसा क्या क्या हुआ। इन बिटवीन मैं इस वीडियो में आपको कुछ पिक्चर्स और वीडियोस में डाल दूंगा। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि इट वाज नॉट इजी टू टेक पिक्चर्स एंड वीडियोस इनसाइड अ क्लिनिक और व्हेन योर टेस्ट आर गोइंग। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू शो वट एवर आई सॉ। तो पहली चीज़ आई रिकमेंड टू रीच योर डेजिग्नेटेड सेंटर ऑन टाइम एंड टेक समबडी विद यू। इन माई केस मैं अपने पापा को साथ में लेकर गया था। वी रीच दिस मेडिकल सेंटर। वहाँ पहुँचते ही द फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज माई हाइट एंड वेट मेजरमेंट। They do this because they want to get an idea about your BMI. The ideal BMI should be between 18.5 to 25 और मेरा 23.5 आया था। It is very easy to calculate. मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई देता हूँ। You go to this website and then you enter your age, your height and your weight and वो आपको आपका BMI कैलकुलेट करके दिखा देगा। इनफैक्ट जहाँ मैं जिस सेंटर पे गया था उन्होंने भी इसी वेबसाइट का यूज़ किया था, क्योंकि मेरे को पहले से ही आइडिया था। तो माई BMI वॉज विद इन दिस रेंज। ओके, व्हाट इफ़ कि आपका BMI इस रेंज में नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। व्हाट दे विल डू इज़ दे विल परफॉर्म सम एडिशनल टेस्ट्स। सो लेट्स से कि आपका BMI ज़्यादा आ रहा है, तो दे कैन प्रोबेबली चेक योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, योर LDL कोलेस्ट्रॉल और आपका LFT KFT वगैरह वो सब चेक करेंगे। सो देयर आर सम एडिशनल टेस्ट इन्वॉल्व, बट इट इज़ रिकमेंडेड दैट आप इस BMI रेंज के अंदर ही रहो तो बेटर रहेगा। द नेक्स्ट थिंग दे डिड वॉज दे टुक माई ब्लड सैंपल। तो इसमें मुझे थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी, क्योंकि मुझे डाउट था कि कहीं मेरा हीमोग्लोबिन कम ना निकले। बिकॉज अगर मान लेते हैं आपका हीमोग्लोबिन कम है, विच मीन्स दैट योर ब्लड विल नॉट बी एबल टू कैरी मच ऑक्सीजन एट मच एज इट इज़ रिक्वायर्ड। तो हायर एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको हाइपॉक्सिया हो सकता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट आपके सारे पैरामीटर्स विद इन रेंज हैं। सो उन्होंने ब्लड सैंपल लिया एंड इमीडिएटली आफ्टर ब्लड सैंपल उन्होंने मेरा एक ऑडियोमेट्री टेस्ट किया। तो ऑडियोमेट्री टेस्ट में क्या होता है, दिल गिव यू सेट ऑफ हेडफोन्स। जो मेरे केस में था कि राइट वाला हेड ईयर पैड जो था वो रेड कलर का था और लेफ्ट वाला ब्लू कलर का था, और इसी ओरिएंटेशन में उन्होंने मुझे पहनने को बोला। सो आफ्टर दैट
आपको उसमें से कुछ बीप आवाज़ सुनाई देती है। आई ट्राई टू मिमिक दैट ऑडियो फॉर यू। तो ऐसी कुछ आवाज़ आती है और ये ऑल्टरनेटली आपके कानों में प्ले करते हैं, कभी राइट में कभी लेफ्ट में, और इसकी इंटेंसिटी वो कम ज़्यादा करते रहते हैं। सो आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपको वो आवाज़ सुनाई देती है, सो यू हैव टू टेल देम बाय सेइंग येस। मेरे केस में मैं क्या कर रहा था कि कभी वो धीरे धीरे उस आवाज़ की इंटेंसिटी भी कम कर दे रहे थे, तो आई वॉज डूइंग अ मिस्टेक कि मैं उनको पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन देने लग जा रहा था कि मुझे सुनाई दे रही है बट बहुत कम, बट देवर लाइक कि आपको बस येस बोलना है इफ़ यू हेयर इट। सो ऑल आई वॉज डूइंग इज एज सुन एज आई हेयर अ बीप आई वुड से यस, 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 दैट्स इट। जहाँ मैं जिस सेंटर पे गया था वो एक बहुत छोटा सा ही सेंटर था, तो उनके पास सारी टेस्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उन्होंने अलग अलग आगे आसपास के अपने टेस्ट सेंटर से टाइप्स कर रखा था। तो मेरे कुछ और टेस्ट होने थे, तो बाकी टेस्ट के लिए उन्होंने मुझे उन सेंटर्स पे रिकमेंड कर दिया। उन्होंने मुझे एक स्लिप बना के दी और फिर वो स्लिप को लेके मैं दूसरे वहाँ के ही पास में जो सेंटर था जहाँ पे मैं गया और मैंने अपना अल्ट्रासाउंड और चेस्ट एक्सरे कराया। तो अल्ट्रासाउंड में दे आस्क यू टू लाई डाउन एंड वो आपके बॉडी पे कुछ जेल लगाते हैं आपके एब्डोमेन रीजन पे और किडनीज़ वगैरह पे, चेक करते हैं कि कोई स्टोन वगैरह नहीं है, आपका गॉल ब्लैडर हेल्दी है कि नहीं, या आपका लीवर सही है कि नहीं। दे चेक एवरीथिंग इन द अल्ट्रासाउंड। इसमें ही मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं कोई स्टोन ना निकला है, बिकॉज वो प्रोसेस फिर बहुत लेंथी होता है। आप ऑपरेशन कराते हो एंड देन यू कम बैक इफ़ यू आर हेल्दी। तो मुझे बहुत डाउट था, बहुत डर था कि ऐसा एक बार में हो जाएगा, बट एवरीथिंग वेंट स्मूथ, वेरी स्मूथ। फिर दे गॉट माई चेस्ट एक्सरे डन। वो तो और भी ज़्यादा इजी था, यू जस्ट हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल और आपको पता भी नहीं चलता एंड इट इज़ डन बिफोर यू नो इट। ओके, सो आफ्टर गेटिंग दीज टू टेस्ट फ्रॉम दिस अदर लैब, देन आई वेंट फॉर माई आई चेकअप। अब वो भी किसी और लैब में था एंड देयर आई गॉट माई आई टेस्ट डन। तो आई टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले उन्होंने मेरा कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया। मैं स्क्रीन पे अभी कुछ इमेजेस डाल देता हूँ, तो आपको इन पैटर्न्स में से अगर आपको कोई नंबर इसके अंदर दिख रहा है तो यू हैव टू टेल देम कि मुझे ये नंबर दिखाई दे रहा है। मुझे कलर ब्लाइंडनेस थी नहीं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड आफ्टर दैट वही जो नॉर्मल आपका रूटीन आई चेकअप होता है, यू प्लेस वन हैंड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ योर आइज एंड देन आपको सामने थोड़ी डिस्टेंस पे कुछ रीड करके अल्फ़ाबेट्स उनको दिखाने होते हैं। माई विजन केम आउट टू बी 6/6। अच्छा, यहाँ पे एक मिथ है काफ़ी सारे लोगों का, अभी भी ये लोग मानते हैं कि इफ़ यू आर वेयरिंग ग्लासेस यू कैन नॉट बिकम अ पायलट, बट द फैक्ट इज़ कि you can still become a pilot if you have corrective glasses, but the thing is कि with और without glasses आपका विजन 6/6 होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने आई चेकअप में मेरा प्यूपल डायलेशन भी चेक किया। वो आंखों पे आपके कुछ लाइट थ्रो करते हैं एक छोटी सी टॉर्च से और दे चेक कि आपका प्यूपल छोटा या बड़ा हो रहा है कि नहीं, वो आपको लाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। आफ्टर गेटिंग दीज एक्सटर्नल चेक्स एंड टेस्ट डन, मैंने वापस अपनी उस ओरिजिनल लैब पे कॉल किया कि आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई टेस्ट जो आपने बताए थे एंड इफ़ आई कुड कम बैक। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप अपनी रिपोर्ट्स लेके आ जाओ। सो मैं वापस अपनी रिपोर्ट्स लेके गया। अब यहाँ पे मेरा फाइनल एक ईसीजी हुआ जो उसी लैब में हुआ जहाँ पे मैं सुबह गया था। ईसीजी भी ईज़ी था, कुछ ऐसा था नहीं। आपको यू हैव टू लाई डाउन और वो कुछ बॉडी पे आपके कुछ क्लिप्स जैसे लगाते हैं एंड यू जस्ट हैव टू ब्रीथ नॉर्मली। 2-3 मिनट लगे थे और वो इट वाज़ कंप्लीटेड। देन आई हैड टू वेट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। जो यहाँ पे मेन डॉक्टर थे मेरे, उनके केबिन के बाहर अब हम बैठे थे एंड आई वाज़ वेटिंग फॉर माई टर्न। और इन बिटवीन दिस काफ़ी सारे वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स थे जो आए हुए थे। एक पायलट भी थे जो अपना कुछ मेडिकल कराने भी आए हुए थे। तो आफ्टर दैट आई गॉट इनवाइटेड इनटू द डॉक्टर्स क्लिनिक। सो मैं उनसे मिला, उनसे थोड़ी बहुत बातें हुई एंड देन ही स्टार्टेड माय फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में आपका सबसे पहले ही आस्क्ड मी टू स्टैंड अप अगेंस्ट द वॉल एंड देन ही आस्क्ड मी टू मूव माय आर्म्स लाइक दिस। तो उन्होंने देखा कि हैंड्स में कोई मूवमेंट नहीं है। देन ही आस्क्ड मी टू कीप माय हैंड स्टिल लाइक दिस। रोटेट करवाया और ऐसे फिस्ट को टाइट और लूज़ करवा के देखा इन ऑल डायरेक्शंस। और उसके बाद उन्होंने ईएनटी चेक किया अपना एक इंस्ट्रूमेंट लेके, कान में देखा कि कोई इन्फेक्शन नहीं है नोज़ में। उसके बाद उन्होंने स्पाइन चेक की और पूरी बॉडी पे देखा कि कोई मार्क वगैरह नहीं है। देयर इज़ ऑल्सो नेकेड बॉडी एग्जामिनेशन, सो डू कीप इन माइंड एंड दैट वाज दैट। फिर जो सारे मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स थे उन्होंने वहाँ पे मेरे सामने ही उसको अपडेट कर दिया ईजीसी की वेबसाइट पे एंड देन फाइनली मेरे सामने ही गेव मी माई CA35 फॉर्म। मुझे डाउट था यार, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा, पता नहीं। ऑल दो आई वाज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन बट स्टिल थोड़ा सा अंदर डर था। तो मुझे लग रहा था कि टेम्परली अनफिट ना आ जाए, बट एवरीथिंग वाज स्मूथ, सब कुछ अच्छे से हो गया। CA35 फॉर्म इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DGCA। उस पे जो लास्ट लाइन लिखी होती है दैट यू आर फिट टू फ्लाई, नो रिस्ट्रिक्शंस, वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है।
अच्छा, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, एडिट करते वक्त मैंने नोटिस किया, आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट जो मुझे लगा फॉर क्लास 2 मेडिकल वाज 8,000 रुपीज़। ये उन्होंने मुझे सारे टेस्ट करने से पहले ही चार्ज कर लिया था। इसमें सारे कॉस्ट इंक्लूडेड थे। वो सारे टेस्ट भी जो आई गॉट डन आउटसाइड दिस मेडिकल सेंटर, जितने भी अलग अलग सेंटर्स पे उन्होंने आई टेस्ट के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा था, तो वहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा इसके अलावा पे नहीं करना पड़ा। एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन दिस 8,000 रुपीज़। तो इन जनरल भी आपका क्लास 2 मेडिकल के लिए अबाउट 6,000 टू 10,000 के बीच में हो जाना चाहिए, इफ़ एवरीथिंग इज़ विद इन द लिमिट्स और सब चीज़ आपकी रेंज के अंदर है। ये कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड ऑल्सो ऑन फैक्टर्स लाइक अगर आपका BMI कम ज़्यादा है एंड द नंबर ऑफ टेस्ट दैट वुड बी डन ऑन योर। सो दैट इज़ ऑल। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना, एंड आई विल कीप यू पोस्टेड थ्रू दिस एंटायर जर्नी। वेरी सून आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू अपलोड सम लेक्चर्स फॉर द थ्योरी कोर्सेज, so let me know if you want them. Thank you, bye bye.